हेलो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें आपको मिला था कॉमन सॉल्ट के बारे में बहुत ही थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी, जहां पर आपने यह जाना था कि कॉमन सॉल्ट हम कहते किसे हैं और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, यानी कि कॉमन सॉल्ट के सोर्सेज क्या है, सोर्स उसका क्या है। हमने वहां पर देखा था कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा, और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं जो समुद्र का पानी होता है उससे, सी वाटर को इवेपोरेट करके। वहां पर एक और सोर्स जो है रह गया था, जिसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा था या पढ़ा था उसके बारे में, उसे आज हम लोग पहले यहाँ पर खत्म करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्ट के बारे में और बाकी जानकारी जो होता है उसे प्राप्त करेंगे। कॉमन सॉल्ट को प्राप्त करने का एक और सोर्स होता है, वो होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। उसे हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो होता है, यहाँ से जो कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है, इस प्रकार के डिपॉजिट पूरे विश्व में बहुत सारे जगहों पर भरे पड़े हुए हैं और यहाँ से उनको कुछ उसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उनको वहां से निकाला जाता है जैसे हम लोग कहते हैं कि कोयले का माइनिंग होता है, खनन होता है, उस प्रकार से। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है ये कॉमन सॉल्ट एक मिनरल के रूप में कहीं हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये कॉमन सॉल्ट जो हमें प्राप्त होता है अंडरग्राउंड से, इसका कलर हमें थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। इसके पीछे का कारण है कि इसमें बहुत तरह के इम्प्योरिटीज होते हैं, इसलिए इसका कलर हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो रॉक सॉल्ट जिसे हम प्राप्त करते हैं यहाँ डिपॉजिट से, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, इसका फॉर्मेशन आज से बहुत पहले यानी कि एंशियंट टाइम जो था, यानी प्राचीन समय जो था, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो था समय, उस समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। और इसके बनते समय हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के वहां पर प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे और उनके बाद इसका फॉर्मेशन निर्माण होता है जो हमें प्राप्त होता है उस जगह से। तो कॉमन सॉल्ट का एक और जो सोर्स है जिसे हम लोग अंडरग्राउंड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा कि पूरे विश्व में हर जगह पर भरा हुआ है और यहाँ से जो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है, यह सॉल्ट जो है रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको बिल्कुल वैसे ही माइन किया जाता है जैसे कोयले को माइनिंग किया जाता है, उनका खनन होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है, इसके अलग अलग सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो उसमें हमने एक एक करके इसके सोर्सेज को देख लिया है। तो सोर्सेज में हमने क्या देखा? सोर्सेज में हमने देखा कि किस प्रकार से हम उसे प्राप्त करते हैं लेबोरेटरी में एक प्रिपरेशन मेथड के द्वारा, कैसे उसे हम प्राप्त करते हैं समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर, वहां से, और कैसे उसे हम प्राप्त करते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट जो होता है इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल क्या होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट का यूज होता है फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पस, हमारा जो घरेलू जो यूज जो होता है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। घरेलू जो हमारा जो मतलब कि जो पर्पस होता है, घरेलू जो हम कार्य करते हैं जैसे खाना बनाने का हो या फिर किसी और प्रकार का, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसका यूज किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इसका यूज यहाँ पर हम देखते हैं कि किया जाता है और दूसरे प्रकार के केमिकल्स को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है कि कॉमन सॉल्ट एक तरह का रॉ मटेरियल है जहाँ से हम दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं, यानी कि कॉमन सॉल्ट से हम दूसरे प्रकार के केमिकल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक जो है यह पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि वह केमिकल जो हमें प्राप्त होता है कॉमन सॉल्ट से। यानी कि यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग स्टडी करने वाले हैं उन केमिकल्स के बारे में जो हमें कॉमन सॉल्ट से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यह समझ लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट से जो केमिकल हमें प्राप्त होता है, जिस केमिकल को हम प्राप्त करते हैं, वो केमिकल है क्या। तो उसमें शामिल होता है बेकिंग सोडा, उसमें शामिल है कॉस्टिक सोडा, उसमें शामिल है वॉशिंग सोडा,
ये जो आप सोडा सुन रहे हो ना, ये कॉमन नेम है, बोलचाल के भाषा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बट इसको थोड़ा सा केमिकल नेम के थ्रू हम लोग अगर समझने का प्रयास करें तो वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि कॉमन सॉल्ट एक तरह का सूटेबल रॉ मटेरियल है जिसका यूज होता है बहुत तरह के केमिकल्स को बनाने के लिए। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज अ सूटेबल रॉ मटेरियल विच यूज टू मेक मेनी केमिकल्स। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट एक है बहुत ही बढ़िया सा एक रॉ मटेरियल जिसका हम यूज कर सकते हैं बनाने के लिए बहुत तरह के केमिकल्स को प्राप्त करने के लिए उससे। तो अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, तो हियर वी विल डिस्कस ऑन द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सम द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है आज यह समझना है, डिस्कस करना है कि जो कॉमन सॉल्ट है इससे किस तरह के केमिकल्स को हम प्राप्त करेंगे, या जिस तरह के केमिकल को प्राप्त करेंगे उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, वो कैसे तैयार होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा और उसका यूज क्या होगा, इस्तेमाल क्या होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रकार के केमिकल्स प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण केमिकल्स हैं उनका प्रिपरेशन, उनका प्रॉपर्टी और उनका यूज, ये हम लोग समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर केमिकल्स जो होते हैं जो हमें प्राप्त होता है कॉमन सॉल्ट से, जैसे कि अभी हमने सुना था कि कॉमन सॉल्ट से बहुत सारा केमिकल प्राप्त होता है, तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण तो कम से कम डिस्कस हमें करना होगा ना। तो उन महत्वपूर्ण में शामिल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं, अभी सोडियम कार्बोनेट। यह सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं वॉशिंग सोडा के नाम से। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट आपको दिया हुआ है और इसी को हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यह बेकिंग सोडा है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये महत्वपूर्ण केमिकल्स हैं जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से, तो कॉमन सॉल्ट से। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे प्राप्त होगा। तो हमें क्या समझना था कि जो भी केमिकल मिल रहा है उसका प्रिपरेशन क्या है, यानी कि वो कैसे प्रिपेयर्ड होगा, तैयार होगा। तो इसके लिए आपको दिया गया है कि बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं कि ये होता है कंसंट्रेटेड जो होता है एक्वा सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस उसका करवाया जाता है। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम प्राप्त करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, इसको हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्राइन, इस टर्म को याद रखिएगा, ब्राइन क्या होता है। तो इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि NaOH जो होता है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस का, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसको हम लोग जानते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से। इसको जानते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग टर्म मिल रहा था, जैसे आपको ब्राइन मिल रहा था, आपको यहाँ पर क्लोर अल्कली मिल रहा है। ठीक है ना, तो ब्राइन क्या हुआ, तो ब्राइन हुआ और एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का उसको ब्राइन बोलेंगे, जहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसको प्राप्त कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, उसको हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। कारण क्या है,
इसको नेमिंग क्यों किया गया क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसको समझिए। इट इज नेम्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का, इसको हम लोग क्लोर अल्कली कहते हैं। नाम इसका दिया गया है क्लोर अल्कली, नेमिंग किया गया क्यों? इट इज नेम्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है। और क्लोरीन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोर, यानी कि क्लोरीन और अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसको बोला जाएगा। सिंपली इसको याद रखिएगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस के रूप में इसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अब ये तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। तो NaCl हम ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड लेना है ना, उसी का हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं ना। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर किस तरह से रहेगा? ये रहेगा सॉल्यूशन फॉर्म में, और इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे? ब्राइन। ठीक है, तो हम NaCl ले लिए। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं? वाटर। क्योंकि सिर्फ NaCl जो है अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है तब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगा नहीं, उसको तो सॉल्यूशन फॉर्म में आना है वाटर के साथ यहाँ पर, तब तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना, आंसर फॉर्मेशन होगा। तो इस सिचुएशन में हम NaCl ले लिए और क्या ले लिए? वाटर। अब यहाँ पर हम पास करेंगे इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास यहाँ पर होगा तो अब ये केमिकल प्रोसेस बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर बन गया। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन से रिलेट करता है, वो संबंधित होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक एक करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपने तो पहले सुना था कि एक अल्कली बन रहा है, तो अल्कली कौन बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बन रहा है यहाँ पर। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा यहाँ पर बनेगा क्लोरीन, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है ये गैसेस फॉर्म है और हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म होगा। ठीक है, और NaOH जो बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, ये क्या है? ये आपका है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड, यानी कि ये हो गया वो प्रिपरेशन मेथड जिसके द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ किसका? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम ले रखे थे पूरा जो है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इसके बाद क्लोर अल्कली, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन का और अल्कली के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना। तो इस प्रकार से यह केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो फॉर्मेशन हो रहा है क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस जो है ना, जो बन रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, यह बनेगा किसके ऊपर? यह बनेगा एनोड के ऊपर। यह बनेगा कहाँ? एनोड के ऊपर बनेगा। और बाकी हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है, बाकी कौन है? हाइड्रोजन गैस जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ बनेगा? एक कैथोड पे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं कि निर्माण हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि और क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक कैथोड के पास बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? इसका फॉर्मेशन होगा नियर टू कैथोड, कैथोड के पास इसका फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है कंप्लीट होता है। चलिए अब एक पॉइंट और इसमें डाल देते हैं जो हमें इसके बारे में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपने देखा है उसी के बारे में है।
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह जो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरह का प्रोडक्ट जो होता है प्राप्त होता है। यहाँ पर बाई दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन 3 प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग 3 प्रकार का प्रोडक्ट जो होता है उसको प्राप्त करते हैं। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल बाय विच अदर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये प्रोडक्ट यानी कि जो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए, यहाँ पर दूसरे तरह के प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक प्रकार का रॉ मटेरियल हो जाएगा। यानी कि जो अभी प्रोडक्ट है वो क्या है, रॉ मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि उससे हम दूसरे तरह का प्रोडक्ट फिर प्राप्त करेंगे, यानी कि उसका हम यूज कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज किस रूप में होगा, तो उसका यूज हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है नेचर में क्या है, बेसिक है, अल्कली है ना, तो बेस एक प्रकार का। तब उस सिचुएशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सोप वगैरह जो होता है या डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसको बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पेपर वगैरह बनाने के लिए, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जो होता है डिग्रेसिंग मटेरियल जो होता है उसको बनाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका अपना यूज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसका, ये जो आपको क्लोरीन गैस जो दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका यहाँ पर यूज होता है कि ये ड्रिंकिंग यानी कि पीने वाला पानी जो होता है, यानी कि पीने का पानी का जो सप्लाई जो होता है, ठीक है ना, उस सप्लाई को जो होता है ये बहुत हद तक जो होता है स्टरलाइज करता है। इसके अलावा देखते हैं कि स्विमिंग पूल में जो पानी रहता है वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इससे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रोटेक्शन देता है, पानी जो है वहाँ पर उसको यूज करने वाले लोग हैं ना उनको एक तरह से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा तो देखते हैं कि क्लोरीन जो होता है इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट यूज है। इसका यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा देखते हैं कि एक जो क्लोरीन आपको जो दिखाई पड़ रहा है इसका यूज होता है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, यानी कि इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्लोरीन आपको दिखाई पड़ रहा है उसका यूज होता है प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए, और साथ ही इसका यूज होता है यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट बनाने के लिए। सॉल्वेंट वही मतलब कि जो अपने में घुला ले, यानी कि इससे कुछ सॉल्वेंट भी बनता है जो किसी तरह का सॉल्वेंट को अपने में घुलाने में सक्षम हो, एबल हो। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं, जो आपको तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सबसे लास्ट वाला, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है इसका यूज होता है सबसे पहले तो देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ना आपको है। ठीक है, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसे वेजिटेबल भी कैसे बनाया जाता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है अमोनिया और दूसरे प्रकार का जो फर्टिलाइजर है उसको बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि इसका यूज यहाँ पर होता है प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसका यूज होता है क्या बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तीनों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, तीनों का बहुत सारा यूज है। ठीक है, और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हम 2 और प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए आज का टॉपिक जो था उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग आगे समझेंगे बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट से, कॉमन सॉल्ट से, उसके बारे में।